फितरा 2000 का जत्था लेकर आए या 20,000 का, उसका ना कोई मुतालबा सुनना ना फेस सेविंग देना। कायद नून लीग नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को हिदायत। कहा इमरान खान ने एक के बाद एक झूठ इतनी ढिठाई से बोला कि TGI-SPI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा, जिसका जवाब ये इतने दिन बाद भी नहीं दे सका। 10 लाख लाने का दावा करने वाला अभी तक अपने लॉन्ग मार्च में 2000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सका। अवाम की ताल्लुकी की वजह वो शरंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा चिट्ठा कौम के सामने आ चुका है। इमरान खान की लॉन्ग मार्च का एक मकसद है कि उससे डील करके इक़्तिदार दिया जाए। मार्च के नाम पर फसाद फैलाने वाले से कोई बैठक और मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने वाज़ेह कर दिया। नवीद कमर ने कहा कि इमरान खान जिस दिन इक़्तिदार से निकाले गए उसी दिन से कह रहे हैं कि कुर्सी वापस करो। इमरान खान अब खूनी मार्च की धमकियाँ दे रहे हैं। इमरान खान की सुबह खुरेसी की धमकी, दोपहर में अल्लाह के वास्ते। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि 6 माह से मुल्क में इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ। सवाल यह है कि ये वोट आएगा या खुरेसी से। लॉन्ग मार्च से खिताब में बोले कि फैसला साजों को अदब से पैगाम दे रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते चोरों के साथ खड़े न हो। फ़ौरन फंडिंग और तोशाखाना रेफरेंस में साख खराब करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर 10 अरब के हर्जाने का दावा दायर करने का भी ऐलान। PTI के लॉन्ग मार्च का तीसरे रोज गोजरावाला में पड़ाव। फॉरेन फंडेड फितने ने इनकलाब नहीं अपने खूनी मार्च का एतराफ़ कर लिया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा 6 माह से अवाम ने इनकलाब नहीं शौदा के खिलाफ मुहिम देखी है। तोशाखाना डकैतियाँ, बुशरा बीबी के हीरे, ज़मीन के टुकड़ों पर मुल्क की मफाद के सौदे देखे हैं। सवाल यह है कि अगर इलेक्शन मकसद था तो अपनी हुकूमत में ऐलान क्यों नहीं किया। उस वक्त तो आप अपना इक़्तिदार बचाने के लिए एक्सटेंशन की पेशकश कर रहे थे। अब इलेक्शन गाली और बंदूकों से नहीं मिलेगा। क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि मुल्क में खुरेसी हो? इक़्तिदार की हवस में तुम हर हद पार करने के लिए तैयार हो? वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन का इमरान खान के बयान पर शदीद रद्द अमल। कहा तुम डिक्टेटर की नर्सरी के टेस्ट ट्यूब बेबी हो और अब उसी नर्सरी पर तनकीद करके हीरो बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। तुम वो डाकू हो जिसने तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग में मनी लॉन्ड्रिंग और गोगी के जरिए अरबों रुपए के डाके मारे। इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती के लिए लाशें गिराना है। हम जानते हैं कि इसने किस किस मकाम पर खुरेजी की मनसूबाबंदी कर रखी है। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ का दावा। कहा लॉन्ग मार्च में चंद हज़ार लोग देखकर ये बौखलाहट का शिकार है और समझ नहीं आ रही कि सूरत हाल से निपटने के लिए किसके पाँव पड़े। इदारों को ललकारने पर इमरान खान भारत के TV चैनल्स की आंखों का तारा बन गया है। लॉन्ग मार्च के शुरका मुसल्लह होंगे और हुकूमत की गुंडागर्दी का लाइसेंस याफ्ता असले से दिफा करेंगे। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश का ऐलान। निजी TV को इंटरव्यू में कहा कि लीडर और यूथ मारकुटाई और गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। 25 मई की तारीख दोहराई गई तो नुकसान हुकूमत का होगा। हर रुकन असम्बली 2000 अफराद अपने हल्के से मार्च में लेकर आएगा और इस्लामाबाद में 4 रोज़ का क़याम होगा। तहरीक इंसाफ ने जलसे और धरने की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शेख रशीद का कहना है कि राना सनाउल्लाह 0 पॉइंट तक रेड जोन को तोसी दे रहे हैं। हम किसी से टकराव नहीं चाहते। रावलपिंडी पहुंचने पर लॉन्ग मार्च का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। PTI सिंध के कारकुनान सूबाई सदर अली जैदी की क़यादत में लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए कराची से रवाना हो गए। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और मट्टी के तेल की कीमतें 15 नवंबर तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। टैक्स गोशवारे जमा करने की तारीख में 30 नवंबर तक तौसी कर दी। स्टेट बैंक $1 लाख तक की LCs आज से क्लियर करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के काश्तकारों के लिए इनकलाबी इक़दाम। किसानों को 1800 अरब रुपए के कर्ज निजात दिए जाएंगे। सैलाब से मुतासर इलाकों में किसानों के कर्ज मुआफ़। मुतासर इलाकों में गंदम के बीज के 12 लाख थैले तकसीम किए जाएंगे।
बताया कि देही इलाकों के नौजवानों को 50 अरब रुपए के कर्ज मिलेंगे। 5 साल से जेर इस्तेमाल गैर मुल्की ट्रैक्टर दरामद करने की इजाज़त। DPA खाद की कीमत में 2500 रुपये कमी। 5 लाख टन यूरिया दरामद की जाएगी। यूरिया कीमत में 30 अरब रुपए की सब्सिडी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। हुकूमती सतह पर 3 लाख टन गंदम रूस से खरीदने की मंजूरी। पाकिस्तान एनर्जी रिवॉल्विंग फंड के नाम से असाइनमेंट अकाउंट खोलने का फैसला। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के 6 रुपये फी लीटर मार्जिन की मशरूत मंजूरी भी देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा चीन है। चीनी सदर और दीगर हुक्काम से मुलाकातों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फ़रोग़ और CPEC मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। मुफाहमत की मुतअद्दिद याददाश्तों मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। दौरे से कबल वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सफ़ीर नोंग डोंग की भी मुलाकात। पाकिस्तान चीन से आज़ाद तिजारत के माहदे को वसअत देना चाहता है। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चाइना बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान में सबसे बड़ा सरमायाकार है और चीनी सरमायाकारों के ताउन से तवानाई बहरान का खात्मा हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके कमान पास में ऑपरेशन। सिपाही शफीउल्लाह और सिपाही मोहम्मद कैसर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद समेत IEDs बरामद। खातून सहाफ़ी की हलाकत की पुलिस रिपोर्ट से इमरान खान के कंटेनर का जिक्र गायब। पंजाब हुकूमत ने सहाफ़ी के शौहर से कानूनी कार्रवाई न करने की तहरीरी यकीन दहानी ले ली। अस्पताल में की जाने वाली कार्रवाई की वीडियो में देखा जा सकता है कि सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल की मौजूदगी में मरहूमा के शौहर से कागज़ पर अंगूठा लगवाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सदफ का शौहर का कोई कानूनी कार्रवाई का इरादा नहीं। शौहर का कहना है कि उस पर ऐसा करने के लिए कोई दबाव नहीं है। इमरान खान की लाहौर में सहाफ़ी सदफ नईम के घर आमद। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। यास्मीन राशिद, असद उमर, शफ़क़त महमूद, मुसर्रत जमशेद चीमा और सिप्तैन खान की भी लवाहिकीन से फातिहा खानी। वफाकी वज़ीर शाह ज़ेवरी ने भी घर जाकर अहल खाना से ताज़ियत की। पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी तनवीर अहमद की मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात। 50 लाख रुपए का इमदादी चेक पेश किया। मालूम नहीं 25 मई को रेड जोन में दाखिल न होने से मुताल्लिक क्या यकीन दहानी करवाई गई। चेयरमैन PTI इमरान खान का तौहीन अदालत केस में जवाब। कहा, सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तफसीली जवाब के लिए अदालत से 3 नवंबर तक की मोहलत मांग ली। इमरान खान के वकला ने भी कह दिया कि इस दिन इमरान खान से रब्ता ही नहीं हो सका था। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई के लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक अदालत के हुक्म के खिलाफ वर्जी पर जवाब मांगा था। तोशाखाना रेफरेंस में चेयरमैन PTI इमरान खान फिलहाल नाअहल ही रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले तक मियाँ वाली का ज़िमनी इंतखाब रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला अभी मुअत्तल नहीं कर रहे। दरख्वास्त पर फैसला फरीक़ैन को सुनकर किया जाएगा। कामोंकी में तर्क कलामी के बाद पुलिस एहलकारों का न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर और कैमरामैन पर तशद्दुद। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। SHO कामोंकी समेत दीगर एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। SP सदर को इंक्वायरी का हुक्म। सूबाई मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा ने कहा, DSNG हटाने पर तर्क कलामी हुई। कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में 6 साला बच्ची से ज़्यादती। जिना अस्पताल में पुलिस सर्जन ने बच्ची से ज़्यादती की तस्दीक कर दी। पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्ची पर तशद्दुद भी किया गया, जिसके बाइस वो शदीद नफ्सियाती सदमे से दो चार है।
भारतीय रियासत गुजरात में दरिया पर बना पुल गिरने से हलाकतों की तादाद 141 हो गई। मुतअद्दिद अफराद लापता। हादसे में 177 अफराद को बचा लिया गया। पुलिस की तहकीकात जारी, 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।